हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होप हब। आज मैं आप लोग को 3 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो अगर आप लंबे समय तक विथ कंसिस्टेंसी आप इसे फॉलो करते हो, आप इसे अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, तो आपके लाइफ में बहुत ही बड़ी चेंज आ जाएगी। आप मेंटली, फिजिकली हर तरह से अच्छे हो जाओगे, मतलब हर चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएगी। ये ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी लाइफ हमें इतना बेनिफिट देने वाला है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एक्सरसाइज की हैबिट। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत जगह सुन चुके हैं कि एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें, लेकिन फिर भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हर दिन विथ कंसिस्टेंसी वो ये चीज़ें फॉलो करते हैं, वो हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताने वाली हूँ कि मैं सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमें शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही बोरिंग है, इससे तो कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है, ये तो हमें कहाँ कुछ दे रहा है, कुछ तो मिलने वाला है नहीं, क्या करें, क्या मतलब ऐसे करने का मन नहीं करता है। कर भी लेते हैं, स्टार्ट कर भी लेते हैं, तो कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हैं। हम विथ कंसिस्टेंसी उसे नहीं पूरा कर पाते हैं। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो 15 दिन करने के बाद छोड़ देते हैं या फिर 1 महीने करने के बाद छोड़ देते हैं। तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बताने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं शायद 2018 में मैंने ये एक्सरसाइज करना शुरू किया था। उस टाइम पे मेरी कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मुझे वो करना पड़ा था, और करना पड़ा था तो मैं विथ कंसिस्टेंसी मैंने किया था, क्योंकि मुझे मेरी ज़रूरत थी, मेरी बॉडी को ज़रूरत थी एक्सरसाइज करने की। अगर मैं नहीं करती थी तो मेरी वो चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो इसके कारण मैंने कभी भी बीच में छोड़ा भी तो कभी ऐसे बहुत ऐसी चीज़ें हो तो 1 दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए, बाकी ऐसी चीज़ें मैं मतलब ये कभी नहीं हुआ कि मैंने लंबे समय तक छोड़ दिया। उसको कंसिस्टेंसी के साथ करती रही, चाहे कम किया या ज़्यादा किया, मैंने उसे किया, और वो चीज़ें अब मुझे मेरी लाइफ में वो चीज़ें दिख रही है। पहले तो मतलब दिखता है छोटे मोटे बदलाव, जैसे मैं बहुत ही अच्छा फील कर पाती थी, पूरे दिन फ्रेश फील कर पाती थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता था, मैं पॉजिटिव रहती थी। लेकिन वो चीज़ें अब दिख रही है, ये चीज़ें मेरे ब्रेन में दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब ये नहीं कर रही हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो चीज़ें सीख रही हूँ वो बहुत ही जल्दी सीख लेती हूँ। जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ वो उसमें मैं बहुत ही जल्दी सीख लेती हूँ, बहुत जल्दी समझ लेती हूँ, और ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़े लोगों से, मतलब लोगों की तुलना में मैं जल्दी सीख लेती हूँ। और ये मेरा अगर इसके पीछे कोई रीज़न है तो वो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज की वजह से है, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से जब हमारी बॉडी अच्छी होती है तो हमारा माइंड भी अच्छा हो जाता है, हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम करता है, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों से अब जल्दी चीज़ें क्यों सीख रही हूँ। अब दूसरा है कि शायद ये मेरी प्रैक्टिस की वजह से भी हो रहा हो या फिर कोई भी कारण हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ। मैंने इतने दिनों के बाद ये मैं देख रही हूँ कि मुझ में ऐसी क्या चीज़ें हैं। दूसरा है मेडिटेशन तो इसके बेनिफिट मैंने बहुत जगह सुन लिए हैं, बहुत जगह पढ़ लिए हैं, लेकिन मैंने रेगुलर इसे नहीं किया। मैं भी सोचती हूँ कि करूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने एक्सरसाइज शुरू किया था और वही अगर उसी टाइम से मैं मेडिटेशन करती तो शायद मैं कहीं और होती अभी, शायद मैं कुछ और होती अभी। लेकिन वो भी मैं करती हूँ, लेकिन छोड़ देती हूँ, क्योंकि शुरुआत में तो वो बोरिंग लगता है। लेकिन मैं अब समझ रही हूँ कि अगर हम इसे विथ कंसिस्टेंसी करते हैं
तो आफ्टर सम टाइम्स, मे बी 1 ईयर्स, मे बी 2 ईयर्स और आफ्टर 5 ईयर्स, इसके बहुत बड़े बेनिफिट होने वाले हैं, बहुत बड़े बेनिफिट। तो ये चीज़ें मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप 15 दिन कीजिए और आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, या फिर 1 महीने कीजिए आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। होता है छोटे मोटे चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन अगर हम बड़ा चेंज चाहते हैं, बड़ी चीज़ें, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने चाहते हैं, तो एक्सरसाइज तो हमारा हिस्सा होना चाहिए, हमारे कार्य का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी है तो हम हैं, हमारा दिमाग है तो हम हैं। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो हम कैसे रहेंगे? तो यही चीज़ें हमारी सही नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे? और अगर ये चीज़ें काम करती है, हमारी बॉडी इससे अच्छी होती है, हमारा ब्रेन इससे अच्छा होता है, तो हमें ज़रूर इसके लिए टाइम देना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अगर 10 मिनट से ही शुरू करते हैं तो आप कीजिए, इसे रेगुलर कीजिए। क्योंकि आप अगर 1 महीने भी 10 मिनट के लिए ही आप इसे करते हो रेगुलर, तो आप देखोगे कि 1 महीने के बाद आपको खुद ऐसा लगने लगेगा कि 2 मिनट और ज़्यादा कर लेते हैं, या फिर 4 मिनट और ज़्यादा कर लेते हैं। और 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट कब बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम तक हमारा हैबिट बन जाता है। इसे करना वो आसान लगने लगता है, और माइंड को ये लगने भी लगता है कि ये चीज़ें तो मैंने कर लिया है, तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप हैबिट बनाइए। शुरुआत में आपको मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी 5 मिनट से ही शुरू कीजिए, 10 मिनट से ही शुरू कीजिए, लेकिन कीजिए। ये हमारे लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत ही बड़ा बेनिफिट देता है। दूसरा है मेडिटेशन के बारे में मैंने बताया था, तो मेडिटेशन भी आप करने की कोशिश कीजिए, कम से ही। मैं भी शुरू करूँगी और मैं भी सोच रही हूँ कि किसी तरह टाइम निकाल कर मैं इसे करूँ, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं एक्सरसाइज को कुछ टाइम देती हूँ, मे बी 30 to 45 मिनट्स रेगुलर पर डे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी और भी बाकी चीज़ों के लिए फिर टाइम नहीं रहेगा जब मैं मेडिटेशन करना शुरू करूँगी। लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि मैं 5 मिनट के लिए ही शुरू कर दूँ, क्योंकि मैं अब समझ रही हूँ कि इसके बेनिफिट क्या होंगे। जब एक्सरसाइज का इतना बेनिफिट है तो मेडिटेशन का क्या बेनिफिट होगा। दूसरा है कि अच्छी चीज़ें पढ़ने की आदत, अच्छी चीज़ें देखने की आदत, अच्छी चीज़ें सुनने की आदत, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो हो, कोई अच्छी सी बुक हो, या फिर कोई अच्छी सी ऑडियो हो। वो चीज़ें हमें, ये चीज़ें हमारे हैबिट होनी चाहिए सुनने की, देखने की या फिर पढ़ने की। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरटेनमेंट में बिजी हैं, मूवी देख रहे हैं, ये चीज़ें फालतू की वीडियो इतनी सारी है यूट्यूब पे, वही देखने में बिजी है। इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग को ऐसा लगता है इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें तुरंत प्लेजर देता है, और हमें लगता है कि हम तो खुश हैं, जबकि हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन उस टाइम के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, और हम उस चीज़ को पे ध्यान नहीं देते हैं, और ये चीज़ें बढ़ती ही रहती हैं। हमें लगता है हम खुश हैं, लेकिन हमारी जो रियल प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व हो ही नहीं पाती है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से छोड़ दें, ये पूरी तरह से छोड़ना संभव नहीं है, लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं वो सीमित में कीजिए। उसके जगह पे कुछ अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, चाहे वो बुक्स हो या फिर कोई ऑडियो हो, मोटिवेशनल वीडियो हो। ये चीज़ें भी बहुत बड़ा काम करती है हमारी लाइफ में, क्योंकि जब हम सुनते रहते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आफ्टर सम टाइम्स वो चीज़ें काम करती है, हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें आती है वो चीज़ों की वजह से। तो ये सारा चीज़ें, मतलब जब हम अच्छी चीज़ें आती है तो एकाएक नहीं आती है, ये सब चीज़ें एक एक करके जुड़ती जाती है। तो जब हम उसे रेगुलर करते रहते हैं तो एक टाइम के बाद खुद ब खुद हम देखते हैं कि हम औरों से डिफरेंट हो गए हैं, हम औरों से अलग हो गए हैं। अब जो एक है जो इंटरटेनमेंट वीडियो देखता है, और एक है जो अच्छी वीडियो देखता है, मोटिवेशनल हो या फिर कोई ऑडियो बुक्स हो, तो वो दोनों का लाइफ आफ्टर सम टाइम्स, तुरंत नहीं, 1 महीने के बाद नहीं, 6 महीने के बाद नहीं, 1 साल के बाद भी नहीं, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद वो दोनों का लाइफ बिल्कुल ही चेंज रहेगा।
दोनों की चीज़ें बहुत ही अलग रहेगी, दोनों की सोच बहुत ही अलग रहेगी, दोनों इंसान एक दूसरे के बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा, एकदम अलग। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि 5 साल तक टाइम देना ही चाहिए। मैं ये कुछ मतलब जो चीज़ें बता रही हूँ, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए ही कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, नहीं। इसको मैं हैबिट बनाने के लिए कर रही हूँ। ये हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी है वो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कोई दूसरे तो ला कर देंगे नहीं, क्योंकि कुछ भी ऐसे फ्री का मिलता नहीं है। हम चाहते हैं बहुत कुछ कि हमें मिल जाए, लेकिन फ्री का हमें कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए हमें अच्छी हैबिट बनाना बहुत ही जरूरी। तीसरा है कि अगर आपको प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट है, काम टालने की आदत है, तो उसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें है जो मतलब एक हैबिट बन जाती है, और हैबिट इसे एक बीमारी कह सकते हैं आफ्टर सम टाइम्स। क्योंकि ये चीज़ें आज हमें लगता है कि चलो ना, अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सुबह में हम बोलते हैं कि शाम को पढ़ लेंगे, शाम में बोलते हैं कि कल पढ़ लेंगे, और कल से बोलते हैं कि 4 दिन बाद पढ़ लेंगे। तो लेकिन जब 4 दिन बाद वो आता है तो हमें फिर से 4 दिन बाद ऐसे मन करता है कि 4 दिन बाद करेंगे ना, अभी क्या चला जाएगा, अभी नहीं करेंगे तो। लेकिन ये चीज़ें हम ये देख नहीं पाते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी इतनी बड़ी हैबिट बन जाती है कि हमारे वही आदत ही बन जाता है, टालने की हैबिट, और इसके कारण हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा मतलब कोई चेंज नहीं आता। इसके कारण हमें लगता है कर लेंगे ना, एक दिन चेंज हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हमारी ये जो आदत बनती जाती है ये टालने वाली, और इसके अपोजिट अगर हम एक्शन लेना शुरू करते हैं तो हमारे मन में मान लीजिए बहुत ही डर है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उस डर में ही हम उस काम को कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जब हम उस काम को कर चुके होते हैं तो लगता है कि अरे मैंने तो ये काम कर लिया, क्योंकि मुझे तो डर लग रहा था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। तो जब मैंने ये कर लिया तो आगे की भी चीज़ें हो जाएगी, अच्छी सी हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे मन में कॉन्फिडेंस आने लगता है। जबकि इसके अपोजिट जब हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हमारा सेल्फ बिलीव ही डगमगाने लग जाता है, कॉन्फिडेंस ही डिक्रीज होने लगता है कि अब हमसे नहीं होगा, ये तो हमारी बस की बात नहीं है। तो ये इसीलिए है क्योंकि हमने बहुत दिनों से काम को टालते रहे हैं, और फिर आफ्टर सम टाइम्स ऐसी हो जाती है कि मुझसे तो होगा ही नहीं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस लो। तो इसीलिए एक्शन लेते रहिए, क्योंकि जब हम एक्शन लेते हैं तो यही एक रास्ता है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। छोटे छोटे जब चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे हमें डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी स्टिल हम उस काम को कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ें सही होने लगती है। जब वो हो जाता है तो हमें लगता है कि अरे मैंने तो कर लिया, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें लगता है कि हाँ आगे वाली भी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो इस तरह मैंने आज आपको 3 चीज़ें बताई है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ लंबे समय तक, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि ज़्यादा टाइम के लिए कीजिए, मतलब ज़्यादा टाइम दीजिए ये सबको, छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, छोटी टाइम के लिए ही जब हम शुरू करते हैं, छोटे टाइम से ही शुरू करते हैं, तो वो एक टाइम के बाद वो बहुत बड़ा बेनिफिशियल देता है, क्योंकि बेनिफिट देता है, हमारे लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये सब चीज़ों में ना कंपाउंडिंग काम करती है, चाहे वो कोई बैड हैबिट हो या फिर कोई गुड हैबिट हो। जब हम कोई अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे एक दिन अच्छी हो जाती है, बहुत बड़ी अच्छी हो जाती है, और जब हम कोई बैड हैबिट अपना रहे होते हैं, बुरी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको लाइफ में कुछ ढंग का करना हो, कुछ अच्छा करना हो, तो ये चीज़ें अपनाइए ज़रूर। और आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।